जी नमस्कार दोस्तों, ये खबर है आज मैहर की माँ शारदा की परम भक्त आल्हा की। चलिए जानते हैं आल्हा अखाड़ा, आल्हा देव मंदिर, आल्हा तालाब। चलिए सबसे पहले जानते हैं आल्हा अखाड़ा की ओर चलते हैं। ये आल्हा अखाड़ा का मैदान है। ये बीचों बीच रास्ता गई हुई है, जैसे आप देख रहे हैं। ये लोग दर्शनार्थी इच्छुक उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये आल्हा अखाड़ा का एक स्थान है चौतरा, जहाँ प्योर रहते थे, बैठते थे। ये बना हुआ भी है सीधा सीधा। ये फोटो भी लगा हुआ है, स्थान है उनका, पावदान भी रखा हुआ है। और इस तरफ बाईं तरफ आल्हा देव जी का मंदिर है। आल्हा और दल, जहाँ दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर युद्ध किया था आपस में, उनकी ध्वजा भी फहराई हुई है। ये मूर्ति है, बेटी है, वो खर्राऊ है जो कि आल्हा देव स्वयं चढ़ते थे। यहाँ दर्शनार्थी आके उनके दर्शन करके अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। आल्हा देव अखाड़ा में आकर और ध्वजा चढ़ाते हैं, नारियल फूल सभी इच्छुक भक्त। वैसे बता दें कि आल्हा देव जी गढ़ महोबा के हैं, और गढ़ महोबा 2 है, ये दिल्ली वाले गढ़ महोबा के हैं। उनको यहाँ तक आने में लगभग करीबन 6 मास लगता था आल्हा देव जी का, और वो यहाँ से माता रानी का पूजन अर्चन करते थे। ये सभी भक्त हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं आल्हा देव जी के अखाड़ा में। और एक घर भी बनाते हैं पत्थरों को, एक दूसरे के ऊपर पत्थर को साँट कर, कहते हैं इससे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो मन में कामना करके पत्थर का घर बनाते हैं, उनका आल्हा देव जी स्वयं घर बनाते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण करती हैं। सभी भक्त, कोई कीर्तन गा रहा है, कोई कुछ तो कोई भजन कर रहा है, और उनको प्रसन्न करने के लिए आल्हा देव जी का यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के घर बने हुए हैं। ये मैदान है जो कि चारों तरफ से उनके अखाड़ा का परिक्रमा करते हैं लोग। ये पहले उनका जो था तो कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, संजीवनियाँ भी उगाई हैं, जो कि यहाँ के प्रशासन द्वारा माँ शारदा प्रबंध समिति मैहर द्वारा सुरक्षित किया गया है। प्रतिबंध कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। सभी जो ये है तो करीबन 1 एकड़ की ज़मीन में सुरक्षित पड़ा हुआ है। चारों तरफ से बाउंड्री भी करा दी गई है। अब ये चलते हैं दूसरी जगह आपको दिखाने। यहाँ पे एक पंडा जी रहते हैं, पुजारी जी, जो कि उनका पूजा अर्चन स्नान कराते हैं सूरज। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति विराजमान हुई है, और आल्हा देव जी की आपको मूर्ति के पास ले चलते हैं कि आल्हा देव जी आखिर हैं कैसे और दिखते कैसे हैं उनके चरणों में। चलिए चलते हैं। ये रास्ता जाती है सिर्फ दाईं तरफ से लेकर उन्हीं जी के मूर्ति स्थल पर, आल्हा देव जी के यहाँ लोग रहते हैं। ये है आल्हा देव जी की मूर्ति स्थल साक्षात। ये खर्राऊ है, ये तलवार है उनके हाथ में खड़ग, और ये आल्हा देव जी स्वयं साक्षात विराजमान है। यहाँ पर सभी भक्तजन आते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं और शुभाशीष प्राप्त करते हैं उन्हीं से। आप ऊपरी दाईं ओर एक शिव जी का मंदिर है, जो कि अभी लगभग खुला नहीं हुआ है। अभी कोई भक्त खोलने वाला नहीं आया। यहाँ मनोकामना प्राचीन शिव मंदिर हैं। शिव जी हैं, गणेश भगवान हैं, पार्वती, नंदी महाराज, यानी यहाँ पर ये हवन पूजन भी होता है। अब यहाँ से ये रास्ता जाता है आल्हा देव मंदिर, जो कि उनका मंदिर परम दिव्य और
मनमोहक बना हुआ है। आल्हादेव मंदिर, चलिए चलते हैं उनके मंदिर की ओर अंदर। जय आल्हादेव। ये सज्जन भक्त हैं जो कि आल्हादेव जी के मंदिर में रहते हैं और भक्तों को प्रसाद चरणामृत बांटते रहते हैं। ये माँ सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित हुई है, लगी हुई है, और इधर पीछे साइड माँ काली की मूर्ति स्थापित की गई है जो कि दुष्टों को संहार करने वाली है। उनका ये चारों तरफ जगह है आल्हादेव जी की परिक्रमा करने के लिए जगह छोड़ दी गई है और यहाँ श्रद्धालु भक्त बैठकर भजन कीर्तन पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। जय आल्हादेव, तुम्हारी गणना कौन कर सका, कोई मानव नहीं हुआ। कहा जाता है कि इतिहास पुराणों में आल्हादेव जय जैसा कोई नहीं था। सभी भक्त अपने अपने को लगाते थे, पर हम आल्हादेव जी को कोई नहीं पा सकता। सब उनसे तुच्छ ही माने जाते हैं। उन्होंने अपनी परिक्रमा, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से बामनगढ़ को भी जीत लिया है, 52 राज्यों को। और फिर अंततः उन्होंने ये सब छोड़कर माँ शारदा के चरणों में बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करके और अंतर ध्यान हो गए हैं, जो कि उनकी पूजा यहाँ माँ शारदा मैहर के यहाँ तो होती है और इससे ज़्यादा उनकी पूजा तो गढ़ हुए दिल्ली में की जाती है, जो कि वहाँ उनका स्वयं साक्षात राज्य घर ही। जितने राज्यवासी हैं उनके सभी इन्हीं को मानते हैं, आल्हादेव जी को, क्योंकि ये परम वीर हैं, अमर वीर हैं आल्हादेव जी। ये आल्हादेव जी हैं। बगल में जय माँ दुर्गा माँ हैं और वीर बजरंगबली भी स्थापित हुए हैं यहीं पे, यानी महावीर बजरंगबली, माँ दुर्गा, आल्हादेव जी, जो कि एक ही जगह पर हुए हैं और जो कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। अब ये चलते हैं आपको आल्हादेव का तालाब, जहाँ आते थे गढ़महुए से और स्नान करके कमल का फूल लेकर माँ शारदा के चरणों में पूजन करने के लिए जाते थे। ये तालाब है जो कि इसमें बहुत पानी भरा हुआ है अथाह, और इसमें कमल का फूल भी खिला हुआ है, जो कि आल्हादेव के सिवा इस कमल पुष्प को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यहाँ खतरा भी बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मंगर हैं और अनेक प्रकार की जीव जंतुएं भी यहाँ पर स्थापित हुई हैं, जो कि यहाँ चरते खाते रहते हैं। ये तालाब देखिए, बहुत बड़ा तालाब है और पानी और चारों तरफ पुष्प से सुगंधित ये सभी वृक्ष मनमोहक हैं। बड़ा ही मनमोहक बना हुआ है तालाब। कहा जाता है कि तालाब में आल्हादेव जी के सिवा कोई स्नान नहीं करता और वही स्नान करते हैं और यहीं से
सीधे माई के चरणों में पूजन करने के लिए पुष्प को कमल लेकर जाते हैं।